22 अप्रैल 2025 भारत इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन था। हमारे साथ हैं हमारे वीर फौजी और जो अभी एक्स वेटरन प्रेसिडेंट हैं ललितपुर के श्री आर.के. तोमर सर। यहाँ से भारत उनको इतना पैसा दे रहा है, भारत सरकार की, लोगों के अंदर एक दिमाग में भरा जाता है, विश्वास किया जाता है कि वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भी हमने उस कांग्रेस गवर्नमेंट को ऑप्शन दिया था, पर उन्होंने इस चीज पे अमल नहीं थे, उनको गोली चलाने का आदेश नहीं था। तो कश्मीर में घुसता है, उसमें 100% आतंकी को पता है कि हमें मरना है। ये देश के गद्दार हैं। जो कर्म करोगे ना, वो कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। और ये रात दिन जो ये नेताओं की चमचागिरी में लगे रहते हैं, बाद मृत्यु आपकी सत्य है कुछ। अब लिख करके मोहर लगा के दीजिए कि हम आतंकी पैड नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान का एक मुल्ला से, इनके पूर्वज सब यही सनातन धर्म से निकले। 22 अप्रैल 2025 ये दिन भारत इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन था। इस दिन में पहलगाम में जो हमला हुआ, जो 26 लोगों की हत्या करी गई, इस दिन से हमारा देश काफ़ी आहत हुआ। हमारे पूरी जनता के अंदर आक्रोश आया। सबने एक साथ होकर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सबने एक साथ एक स्वर में बोला कि पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी हैं उन पर हमला होना चाहिए। आतंकी घटना की हमने सबने मिलकर निंदा करी। और इसी आतंकवादी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वो एक छोटा सा जवाब है। यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ये पूरा आतंकवाद ख़त्म होगा। और इसी के बारे में आगे बताने के लिए हमारे साथ एक फ़ौजी सिपाही आए हैं, जिन्होंने बॉर्डर पे अपने देश के लिए काफ़ी गोलियाँ खाई हैं और काफ़ी दुश्मनों को गोलियाँ खिलाई भी हैं। हमारे साथ हैं हमारे वीर फौजी और जो अभी एक्स वेटरन प्रेसिडेंट हैं ललितपुर के श्री आर.के. तोमर सर। वेलकम सर। थैंक यू। ऐसा है कि ये बीज बहुत पहले देश में बोया गया था। जब 1947 में देश का बंटवारा किया गया, तो उस बंटवारे के समय से इसकी पौध तैयार होना शुरू हो गई थी। और फिर इतने जितने युद्ध हुए, 1971, 1965, ये सब हम क्यों लड़ते रहे? क्योंकि हमने बंटवारा सही ढंग से देश का किया ही नहीं था। अगर बंटवारा एक तो करना नहीं था, सबसे बड़ी गलती की अपने पद की चाहत में देश का सत्यानाश किया। फिर जब बंटवारा हो गया था तो पूरी तरह से करते हैं। अभी आपको पता नहीं है, वहाँ का हिंदू इस तरह की ज़िंदगी जीता है कि वो दीपावली के दिन सब कमरे बंद करके एक दिया जला के हाथ जोड़ लेता है कि दीपावली हो गई। अगर कहीं बाहर पता चल जाए बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो उन हिंदुओं को निकाल के बाहर मारा जाता है। पहलगाम का जो हमला हुआ, तुम जब जानते हो कि तुम्हारी संतानें इसी से पल रही हैं, बढ़ रही हैं, तो तुम लोग खुद उनके साथ मिल कर के जब तक ये कांड नहीं करवाओ, तब तक वहाँ का पाकिस्तान का आतंकी आके यहाँ नहीं कर सकता है। वो लोग खुद, जो ये 9 घर गिराए गए जिनके, ये लोग खुद मिले हुए हैं। और यहाँ से भारत उनको इतना पैसा दे रहा है, भारत सरकार की, ये लोग पलें, अच्छे से रहें, सुख से रहें, लेकिन नहीं, उनके अंदर एक दिमाग में भरा जाता है कि तुम लोग अगर जिहाद करोगे तो तुम्हें मरने के बाद 72 हूर मिलेंगी। मतलब एक छोटे छोटे बच्चों के दिमाग को ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी किसी नेता को आज तक मरते देखा पाकिस्तान के आपने? इनको फांसी ही चढ़ाई है उन लोगों ने, ज़बरदस्ती तख्ता पलट दिया, फिर फांसी पे चढ़ा दिया। जनरल जिया उल हक को हवाई जहाज़ में मार दिया। तो ये सब जो कार्यक्रम करते हैं, ये यहाँ से हम लोगों ने, अगर जब हमारा मुंबई हमला हुआ था, लोग मरे थे, ताज होटल में हमला हुआ था 26/11 का, 26/11 में ही अगर उस समय इसी तरह अटैक कर दिया होता इनके ऊपर, भाई जो पौध तुम्हें खेत में क्या करते हैं हम लोग, किसान लोग खेत में क्या करते हैं? जो पौधा नुकसानदायक है, जो वहाँ पे ये खरपतवार नुकसानदायक है, उसको समाप्त कर देते हैं। और तुम उनको पहले पढ़ने देते हो कि भाई यहाँ इतने लॉन्च पैड बन गए, अब इतने ये बन गए। अरे जब वो बनते हैं उससे पहले उनको ख़त्म करो ना। तुम्हारे पास में इतनी बड़ी तोप है,
इतनी बड़ी गने हैं कि यहीं से बैठे बैठे उन लॉन्च पैडों को समाप्त कर सकते हो। कल न्यूज चैनल में एयर मार्शल चीफ थे, जो उनका इंटरव्यू, मतलब उनका इंटरव्यू आया कहीं, तो उनका ये बोला था 26/11 को लेके कि हमारे पास में हमने सरकार को ऑप्शन दिया था, जैसे अपन ने पहले जो मोदी गवर्नमेंट में हमने की है, तब भी हमने उस कांग्रेस गवर्नमेंट को हमने ऑप्शन दिया था, पर उन्होंने इस चीज पे अमल नहीं किया। उस पे क्या कहना चाहेंगे? उस समय हम खुद सर्विस में थे जी, और हमारा पूरी भारतीय तीनों सेनाओं का ये पूरी तरह से विचार था कि इस बार फाइनल होना चाहिए, लेकिन उन सरकारों ने सेनाओं के ऐसे हाथ बांध रखे थे कि कश्मीर में स्कूली लड़के फौजियों के गाल में झापड़ मारते थे और राइफल लिए खड़े रहते थे, उनको गोली चलाने का आदेश नहीं था। जो ये पंडित भगाए गए, मारे गए, उस समय क्या ये मारे जाते क्या? जो सरकार उस समय चाहती और फौजियों को ये छूट दे देती कि तुम आतंकियों को मारो, तो वो मारे जाते। सब आतंकी कोई मार के नहीं जाता, ये कश्मीरी खुद मार रहे थे। जिन बहनों ने इनके हाथों में राखी बांधी कश्मीरी मुसलमानों के, वही लोग उनकी हत्या कर रहे थे, वही उनकी इज्जत लूट रहे थे। लेकिन और वहाँ सेना थी चारों तरफ, यही संविधान था, यही कानून था, यही सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन कश्मीरियों को वहाँ से छोड़कर पंडितों को भागना पड़ा, जबकि उस रियासत के मालिक कश्मीरी पंडित थे। क्यों भागना पड़ा? क्योंकि नपुंसक सरकारें थी ये। इन लोगों ने अगर आदेश दिया होता, आर्मी वहाँ खड़े होकर देख रही है कि ये मार के जा रहे हैं, नहीं नहीं गोली मत चलाना, आदेश ही नहीं है बोला गोली चलाने का, तो ऐसे कभी क्या देश संपन्न हो सकता था? आज जो हुआ है ठीक है, आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है वो किया सेना ने है, कोई नेता कहीं करने नहीं जाता है, सेना ही करती है। लेकिन उन्हें छूट तो दो। तुम डरते रहते हो हमारा फलाना देश ये कर देगा, ढिकाना देश ये कर देगा। अरे हमें कुछ भी कर दें, हम कहते हैं सब देश हमारा ये डीजल पेट्रोल सब बंद कर दें, तो ये वो हिंदुस्तान है कि यहाँ पर आज भी बैलगाड़ी चलाकर धरती से अनाज पैदा करके हम जी सकते हैं। क्यों? ये वो देश है, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, और बाला है देवी की प्रतिमा, यहाँ का बच्चा बच्चा राम है। इसलिए आप लोग ये जो सोचते हैं कि ये कर रहे हैं, अगर देश सीमा में किसान का लड़का है, किसी नेता का, किसी बड़े खरबपति अरबपति का बेटा नहीं है, 100 में 100% लड़के किसान के हैं वहाँ पर जो सीने में गोली खा रहे हैं, और यहाँ पर देश को पाल रहा है किसान। तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? तुम तो सिर्फ आदेश तो करो। वो तो हमारे इस हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मरने के लिए तैयार है, पाकिस्तान की तरह भागने के लिए तैयार नहीं है कि 92,000 फौजियों ने एक रात में, एक दिन में सिर्फ हथियार डाल दिए। वो क्या तुमसे युद्ध करेंगे? लेकिन हमारे यहाँ पर ये हमारे हिंदुस्तान के फौजियों में, हमारे हिंदुस्तान के लड़कों में जो आज भी घरों में रह रहे हैं, सब में जज्बा है, ज़रूरत पड़ने पे हम देश के लिए अपनी जान दे देंगे। तो और जब सिंदूर से कुछ अभी बदलने वाला नहीं है, मतलब नहीं बदलेगा तो मतलब 100 में आपका 80% ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये साल 2 साल 3 साल के बाद में फिर पनपेगा, क्योंकि वहाँ मदरसों में जो बैठ करके इन्हें सिखाया जाता है। जैसे कसाब जब गिरफ्तार हुआ था तो उनको एसपी साहब ने बैठाल करके पूछा कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो बोला वहाँ हमें मुल्ला जी पढ़ा रहे थे कि आप जो है अगर ये इस्लाम के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे शरीर से खुशबू निकलेगी, फिर उसके बाद तुम सीधा जन्नत जाओगे, वहाँ तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। बाद में जब वो उनके साथ कसाब के जो साथी मारे गए थे, एसपी साहब उनको उस घर में ले गए जहाँ उनका मरा हुआ वो शरीर रखा हुआ था, चीर घर में, पोस्टमार्टम हाउस में जहाँ रखा था, वहाँ ले गए। बोला अब इनको सूंघ, इनसे खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है। तो जब उसने सूंघा तो बदबू के मारे वहाँ खड़ा नहीं हो पाया, तो वो ऐसे अपनी खोपड़ी में करम में हाथ लगा के नीचे बैठ गया। बोला अरे यार ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ हम लोगों के साथ, कह रहे थे खुशबू आएगी, यहाँ तो बदबू आ रही है। तो ये क्या है, इनको जो
एक लड़कों को काम सिखाने की बजाय इन्हें जो जिहाद सिखाया जाता है, इनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं, यही जा कर के फिदाइन हमला करते हैं, यही आतंकी बनते हैं। जो कश्मीर में घुसता है उस 100 में 100% आतंकी को पता है कि हमें मरना है, लेकिन उनको क्या कि तुम 2 4 10 को मार के मरोगे तो सीधा जन्नत जाओगे। तो ये जो जन्नत की इनकी एक वो बना रखी है ना, एक नकली, ये पूरे विश्व के नेताओं को, चाहे ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे ये तुम्हारे जिनपिंग हो, पूरे विश्व के लिए ये श्राप बन जाएगा अगर इस चीज़ को रोका नहीं गया कि ये पढ़ाना बंद करो बच्चों को। अगर ये पढ़ाना नहीं बंद करेंगे तो ये चलता रहेगा, मरते रहेंगे। लेकिन सर कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये जो हमले हो रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता ख़त्म करने के लिए हो रहे हैं? हिंदू मुस्लिम एकता ख़त्म करने के लिए देखिए, जहाँ पर ये कम रहते हैं वहाँ तुम्हारी एकता रहती है, और जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है वहाँ ये स्वतः ही एकता ख़त्म कर देते हैं। आज 52 कंट्रियाँ इस्लाम कंट्री हैं। ये सब कैसे बनी है? इराक में वो पारसिया कंट्री थी, पारसिया कंट्री में ये सिर्फ 4000 लोगों ने शरण मांगी थी, और 4000 लोगों ने धीरे धीरे पूरे पारसियों को भगा करके और वहाँ पर अपना इस्लाम कंट्री घोषित कर दिया। तुम्हारे इसी हिंदुस्तान से बांग्लादेश, पाकिस्तान 2 इस्लाम कंट्री निकल चुकी हैं, तीसरे की तैयारी में लगे हुए हैं गजवाए हिंद करके। तो हम ये नहीं कहते कि हर मुसलमान खराब है, लेकिन इनके जो मदरसे चलते हैं, इन मदरसों में गलत टीचिंग दी जाती है, इन्हें पढ़ाया नहीं जाता, इनको गलत सिखाया जाता है। ये देश के लिए खतरा हो रहा है। सर बाकी जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने जो स्टेप लिया, जो रातों रात में हमने हमला किया, उनके जो टेररिस्ट कैंप थे, उससे देश में एकता काफ़ी जो एकजुट हुई है। हमारे जो नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, जो ओवैसी जी हैं, वो आगे आए, उन्होंने भारत को लेके उन्होंने बताया कि हमारा हिंदुस्तान ही हमारा देश है और हम इस देश के लिए मर मिटेंगे। और काफ़ी मदरसों के भी काफ़ी जो हमारे मौलाना हैं वो भी आगे आए इस चीज़ को लेके कि ये देश हमारा है और हम इसके लिए जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को हम किसी भी सूरत हाल में ख़त्म करने को तैयार हैं। हम सब मिलके एक साथ हैं। जो टेररिस्ट पाकिस्तान में उनको खत्म वो करने ठीक है, लेकिन इसी हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं। आपके क्या नाम है, इंदौर में कई जगह पे, संभल में कई जगह पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। क्यों लगते हैं भाई? जब भारत में तुम रह रहे हो, यहाँ का तुमने बंटवारा होने के बाद यहाँ रुके, हमारे पुरखे इनको ट्रेनों से उतार के लाए कि तुम लोग मत जाओ, हम यहीं रखेंगे आप लोगों को। फिर क्या है कि ये अगर हम जब पढ़ते थे तो ये मुसलमानों के लड़के बहुत हमारे साथ में पढ़ते थे। हम लोग ऐसे रहते थे कि इनकी शादी में इनके घर में भी जा कर के हम लोग रुकते थे, और ये हमारे घरों में शादियों में आके जाके रुकते थे। ये तो जब से विदेशी कंट्रियों से फंडिंग मिल करके लव जिहाद फैलाओ और क्या नाम है, इनको ये करो, ये तो इससे ये थोड़ी सी दूरियां बढ़ी। नहीं तो भारत का, हिंदुस्तान, हमारी होली दिवाली में साथ में होली में ढोलक बजा करके और फागें गा करके और होली मनाते थे। हम साथ में मिलकर ईद मनाते थे। नहीं, न्योता दे के जाते थे, भाई साहब ईद में घर में हमारे घर आना है, तो सब लोग वहाँ पे हम लोग जाते थे, 10-10, 15-15 लड़के जाते थे, वहाँ ईद मनाते थे। लेकिन सर अगर कश्मीर में इन लोगों की रोजी रोटी मतलब टूरिस्ट से चल रही थी, तो फिर इन लोगों ने ही किया कि मतलब बाहरी? देखिए, इन लोगों को जो बाहर से फंडिंग मिलती है, वो पैसा जो कश्मीर के युवा लड़कों को दे करके और बरगला करके फिर पाकिस्तान में जिहादी बनाया जाता है, आतंकी बनाया जाता है, उनकी वजह से होता है। बाकी पूरा कश्मीर में ऐसा नहीं है कि हर कश्मीरी वही है भाई। अब लाखों लोगों में 4-6 लोग, 8 लोग, 10 लोग निकल गए, तो उनको यही है कि वो जा कर के वो यही सिखाते हैं कि बोला तुम जब अगर इस्लाम के लिए लड़ते हुए मर जाओगे तो तुम्हें सीधा जन्नत मिलेगी, और फिर 35 फुट की हाइट की तुम्हें वहाँ पर वो बुल्ली मिलेंगी, वहाँ तुम्हें शराब मिलेगी, सब खाओ पियो और ऐश करो। तो ऐसा ये लोग पाकिस्तान में लोगों को पढ़ाते हैं।
और उसी में गुमराह होकर के नए नए लड़के बेचारे जिहादी बन करके कहीं अपने शरीर में वो बम बांध के और मर जाते हैं, कहीं लड़ते हुए मर जाते हैं। उनको बेचारों को जीवन में अपने जीने का मौका ही नहीं मिलता। अब कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था थी, जैसे ये धीरे धीरे आतंकवाद ख़त्म हुआ था, वो फिर संभलने लगी थी, लोग जाने लगे थे। तो ये शिकारा वाले हैं, ये अपने होटल वाले हैं, ये जो सब वहाँ पे फंक्शन होता था वो देखते थे लोग, उनको प्रॉफिट होता था। अब ये आतंकवाद होने की वजह से, मारे जाने की वजह से सबका वहाँ बंद हो गया। तो उनको जब ये वहाँ टूरिस्ट जाना बंद, उनका इनकम बंद तो परेशानी। तो ये क्या है कि वो लोग, वहाँ के लोग खुद, उनको समझना चाहिए कश्मीरियों को कि हम अपने बच्चों को संभाल के रखें, किसी ऐसे मुल्ला मौलवी के अंदर न जाने दो जो इनको जिहाद की तरफ ढकेले। अब वो राजा हरि सिंह नलवा का प्रदेश था वो। पहले ये जितने कश्मीरी हैं ये सब पंडित थे। ये जो तुम्हारे ये फारूक अब्दुल्ला, ये कौल ब्राह्मण थे। ये शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये जितने परिवार हैं ये सब, इनका आज से 400 साल पहले सब ब्राह्मण थे। और ये वहाँ पर अब बाद में धीरे धीरे जा कर के, कभी कभी आपने सुना नहीं कि उससे फारूक अब्दुल्ला राम का भजन ऐसे मस्त होकर के गा रहा है जैसे वो मुसलमान है ही नहीं। मेरे राम तेरा नाम एक सांचा, दुनिया में बाकी न कोई। तो ऐसे ऐसे वो सब चल रहा है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई 2014 के बाद से हमारा काफ़ी युद्ध का अपना क्या बोलते आर्मी का बजट भी काफ़ी बढ़ाया गया। काफ़ी रफाल, जिसको बिल्कुल काफ़ी विवाद हुआ, कांग्रेस ने भी विवाद किया कि रफाल इतने महंगे क्यों खरीदे आपने। आज उन्हीं रफालों ने ऑपरेशन सिंधु सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, जो उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट के कैंप थे उनमें उन्होंने अपनी मिसाइल लॉन्च करी, अपनी सीमा में रह के लॉन्च करी, अपने सीमा पार भी नहीं करी। और काफ़ी और नए हमारे मिसाइल्स बनाई, ब्रह्मोस का हमने रसिया के साथ में मिलकर परीक्षण किया। तो इन पे क्या कहना चाहेंगे, जो बजट मोदी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है और जो पूर्व गवर्नमेंट ने नहीं? ऐसा है, देखिए कि अगर आपकी सेना सशक्त है, बाहरी आक्रमणों से, आंतरिक आक्रमणों से आपको बचा सकती है, तो सिर्फ सेना बचा सकती है। और सेना अगर मजबूत है तो विश्व का कोई देश आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। इनसे जो युद्ध हुआ था वो आपका देश हारा था। जी। क्यों हारा था? क्योंकि उस समय के नेताओं की इच्छा शक्ति थी और बोले फौज को करना क्या है। इनके पास में एक जवान के 4 जवानों के बीच में एक वो राइफल थी, वो भी 303, कॉक करो फिर फायर करो, जब ये मर जाए तो उसको दे दो। तो ये क्या है कि उसी से आज तक चीन उसी गलती में पल रहा है कि हम वो 61 वाली उसमें भारत है। लेकिन आज अगर चीन भारत का युद्ध हो जाए तो चीन 2 दिन तक भारत के सामने नहीं टिक सकता है, 2 दिन। क्योंकि जो चीन के फौजी की शक्ति है लड़ने की और भारत के फौजियों की जो शक्ति है वो जमीन आसमान का फर्क है, वो रोना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि इस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया कि जैसे राफाल खरीदा, 65,000 एसॉल्ट राइफलें खरीदी, हर जवान के लिए बुलेट प्रूफ खरीदी, उसके बाद ये जो आपका सबसे ज़्यादा काम आया डिफेंस सिस्टम जो गिराता रहा पूरे उसको। नहीं, पहले हमारे पास में L-70 गन थी, रसिया की L-70 गन, डिफेंस के AD एयर डिफेंस गन थी जो गिराती थी हवाई जहाज़ों को। लेकिन जब से ये आ गया अपने पास में डिफेंस सिस्टम, तब S-400 आने के बाद में हमारी शक्ति 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई पहले से। तो इसलिए ऐसा ये पाकिस्तान को तो पता चलता कि अगर रात भर में ही पूरा मटिया मेट हो जाता। लेकिन ये थोड़ा सा इन्हें गैप देते रहे कि जनता को मत मारो। थोड़ा सा तो ये होता ही है ना भाई कि वहाँ भी इसी देश के, भाई कितना भी बंटवारा हो जाए है तो इसी देश के। भाई पाकिस्तान में भी बहुत से लोग आज वहाँ पे जिंदा हैं जो आपके भारत से बहुत प्यार करते हैं। कुछ तो झंडा लेके वहाँ आज भी घूमने लगते हैं 15 अगस्त को, क्योंकि हमारा देश है ये। डायलॉग बैट डिलीवरी द डायलॉग जो होने हैं दोनों सरकारों के बीच में सीज फायर के बाद में, तो मोदी गवर्नमेंट अपनी बात रखेगी कि POK हमारा है, हमको वापस करिए। क्योंकि इस समय जो हमने युद्ध रोका है, जो सीज फायर किया है, अपन लोग अपर हेड पे हैं पाकिस्तान से। देखो पाकिस्तान के कई अपन ने एयर बेसिस उड़ा दिए हैं, उनके डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं, वो डरे बैठे हैं, ये सबको मालूम है, पूरा दुनिया देख रहा है, डरे बैठे हैं।
तो अब क्या हम उनसे बात रख सकते हैं अपनी कि नहीं पीओके हमारा है, हमको वापस करिए? देखो, पीओके तो आप कई बार रख चुके हैं। पीओके हमारा है, यहाँ से लगा के यूएन से लगा करके और अमेरिका, हर जगह आप ये बात रखते हैं कि भी हमारा है, और सब हर कंट्री को मालूम है कि भारत का हिस्सा है ये। लेकिन क्या है कि वो इतने आसानी से तुम्हें देने वाले नहीं हैं। जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि हम बिल्कुल अब बचेंगे नहीं, तब तक वो आपको देंगे नहीं। लेकिन पीओके के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा भीषण रूप में, और ज़बरदस्ती घुस के कब्जा करके और अपनी बाउंड्री बना करके आगे वहाँ सेना लगा करके पोस्ट बना करके और तिरंगा वहाँ लगाना पड़ेगा, तभी होगा आपका ये। ऐसे मांगने से कोई नहीं देगा। जैसे हम एक पूर्व सैनिक हैं, हमारे लिए कोई जाति धर्म अलग नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हमारा है, हमारा पूरा हिंदुस्तान ही परिवार है। इसी तरह से जो ये स्वार्थी तत्व के नेता हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए बकना भौंकना शुरू करते हैं, इन नेताओं को भी सोचना चाहिए। जब देश सुरक्षित होगा, देश मजबूत होगा, तभी हमारी नेतागिरी चलेगी और तभी हम लोग, हमारे परिवार, आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी। इसलिए इन लोगों को जो है, ज़्यादा नेताओं को देश के साथ की जब बात हो तो देश के खिलाफ बोलना बंद कर देना चाहिए। लेकिन आपने 1999 का कारगिल वॉर देखा, 71 का भी आपने जंग देखी। एक सैनिक जो लड़ रहा होता है बॉर्डर पे, उसकी जिंदगी कैसी होती है, और उसके परिवार जो उससे कई कोस दूर बैठा हुआ है, हर रात डर में उनका परिवार बिताता है कि मेरा बेटा कैसा होगा, या मेरा पति कैसा होगा, या मेरा भाई कैसा होगा, वो जिंदा होगा भी कि नहीं होगा, वो कैसे उनके परिवार का वहाँ पे मानसिक स्थिति होती होगी, और एक फौजी की मानसिक स्थिति वहाँ पे क्या होती होगी? जब फौजी सीमा पे होता है, युद्ध शुरू हो, तो वो अपने परिवार को भूल जाता है। वो अपने बच्चों को, परिवार को, माँ बाप को भूल जाता है। उसको सिर्फ एक ही दिखाई देता है कि ये देश मेरा है, मुझे देश के लिए लड़ते हुए या तो विजय लेना है या वीर गति प्राप्त करना है, और कोई भय नहीं होता। जब वहाँ सीमा में सेना लड़ती है तो उसके अंदर डर नाम की चीज़ निकल जाती है कि वो कहीं मेरे को गोली लगेगी फिर मैं मर जाऊँगा, ये सब खत्म हो जाता है। वो यही सोचता है कि विजय या वीर गति, दो में एक चीज़ होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे भारतीय सैनिकों से दुनिया डरती है। विश्व की सबसे मजबूत सेनाओं में गिनी जाती है अपनी सेना की। 2 दिन भूखे रह के भी लड़ सकते हैं। बाकी अमेरिका, जर्मनी, जापान, इनके नेता, उनके फौजियों को अगर सुबह की टी न मिले, दोपहर का खाना ना मिले, नाश्ता ना मिले, तो पता चला वो लड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे फौजी, कई बार हमने खुद देखा है कि सिक्किम से आ रहे हैं, राजस्थान में घूम रहे हैं, दोपहर का खाना नहीं मिला, फिर भी गाड़ी लिए भन्नाते हुए फिर रहे हैं, ऐसे पानी पी पी के। तो हमारे यहाँ एक जज्बा अलग है। हमारा जो फौजी है वो बकता नहीं है, वो करता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठ के बोलते हैं कि युद्ध होना चाहिए, तो जो वहाँ पे जो फौजी हैं वो लोग भी यही सोचते हैं कि युद्ध होना चाहिए। क्या होता है कि एक रूपरेखा बनती है। ऐसे साधारण युद्ध करने के लिए तो कोई नहीं सोचता है, लेकिन जब, जैसे कि अभी ये तुम्हारा लड़कों को मार दिया, हमारी बेटियां वहाँ पर बैठी देखती रहीं, तो इस समय तो ये लगता है कि ये जितना जल्दी घुस के इनको मार सको मारो, सबको मार दो, पूरे पाकिस्तान को ही ख़त्म कर दो। क्योंकि 4 दिन पहले शादी हुई, हाथ की मेहंदी छूटी नहीं, मांग का सिंदूर अभी सूखा नहीं, और पता चला उसके सामने उसके पति को मारे। तो इंसान है क्या? दैत्य हो, राक्षस से भी बदतर हैं। उनमें इंसानियत नहीं होती, ना उनका कोई दीन धर्म, कहते ज़रूर हैं, लेकिन जो उनको पढ़ा रहे हैं वो भी कहीं जन्नत नहीं जाते, और जो उनके कहने से ये कुकर्म कर रहे हैं ना, वो जन्नत जाते। बहुत से नेताओं के घरों में आज से 40 साल पहले कुछ नहीं था, आज खरबपति बने घूम रहे हैं, 800 करोड़ के मालिक। क्या देशभक्ति करके बने हैं क्या? ये ठग बन करके बने हैं। जो ये एक किसी का, मैं उन नेताओं का नाम नहीं लूँगा, कि एक नेता था जिसकी औलादें उसमें पशु चिकित्सालय में पैदा हुई थी, आज वो खरबपति हैं। अब पता चलता है कि दिल्ली में घर
और पटना में घर, लखनऊ में घर, सब जगह जहाँ जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी हैं, तो ये क्या देशभक्ति करके बने? क्या है ये? देशभक्ति करके नहीं बने हैं। और मेरे जहाँ तक विचार से अगर कहें तो योगी और मोदी ये नेता नहीं है, ये दो गण भेजे हैं भगवान ने कि अगर हिंदुस्तान को सशक्त बनाना चाहते हो इन दोनों का साथ दे दो। मोदी कोई अपना घर भर रहा है? मोदी के बैंक में पैसे जमा है क्या कि खरबों रुपया जमा हो? योगी के पास पैसे जमा है क्या? ये सिर्फ तुम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और ये लिख के मैं दे देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता, अगर योगी मोदी की सरकार नहीं होती तो भी आपका मंदिर नहीं बनता, तब भी ये रुपये कि यहाँ दंगे हो जाएंगे, यहाँ हम नहीं बना सकते हैं, कोर्ट का फैसला हम नहीं लागू करवा सकते हैं, ये तमाशे होते। इसलिए अभी मोदी का तो एक ही कहना है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन यहाँ कुछ नेताओं का है कि हमारा विकास, एक जात विशेष का विकास और एक धर्म विशेष का विकास। तो जो ऐसे नेता हैं उनका परित्याग करिए, देश राष्ट्र हित में नहीं है ये। हमारा तो एक ही कहना है, इससे जब पूछा जाए अपनी जात के क्या है तो बोलिए हिंदुस्तानी। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ, सो ये सब छोड़ दीजिए। जब तुम लोग जाति पाति में बट करके फिर आपस में फूट डाल करके फिर दूसरा धर्म वाला तुम्हारे ऊपर कब्जा करके और फिर मार मार के तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराएगा, तो क्या होगा तुम्हारा? बाद में तुम्हारा धर्म और जाति बचेगी क्या? ना तुम्हारा धर्म बचेगा ना जाति बचेगी। इसलिए जो सनातन धर्म से निकले हुए धर्म हैं, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये क्या नाम है हिंदू हो, या यहाँ के कन्वर्टेड जो हिंदू से मुसलमान बने हैं, इनको सिर्फ एक ही कहना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, मेरा दिल है हिंदुस्तानी। जो अभी इंडियन मीडिया बता रही कि कराची पोर्ट उड़ा दिया या ऐसा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो लोगों को इंडियन मीडिया पे अब विश्वास रहेगा या नहीं रहेगा? तारीख की रात को जो मीडिया ने टीआरपी का खेल जो खेला, हर मीडिया, ऐसा नहीं कि अकेले एक बड़ी मीडिया थी, प्रमुख मीडिया थी, जितने भी मीडिया चैनल्स थे, मेन स्ट्रीम जितने भी चैनल्स थे, सबने रात को जो 7 बजे शाम को चालू किया उन्होंने अपना दिखाना, झूठ फैलाना पूरे देश में, और सुबह 6 बजे तक वो झूठ फैलाते रहे देश में कि हमने ऐसा कर दिया, उनकी मुनीर ने क्या बोलते सरेंडर कर दिया, तख्ता पलट हो गया वहाँ पे, हमने यहाँ कराची कब्जा कर लिया, लंदन कब्जा कर दिया। जबकि सुबह हमारे आर्मी ऑफिसर जो आए थे उन्होंने अपनी उसमें बोला कि प्रेस ब्रीफिंग में बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे काफ़ी लोगों अंदर विश्वास खत्म हो गई, अपनी मीडिया के प्रति विश्वास रहा नहीं लोगों के अंदर। काफी वीडियो फाइल्स पुरानी भी दिखाई हैं। ऐसा है कि इससे लोगों के अंदर ये हिंदुस्तान में एक भूख सी बढ़ गई है पैसा कमाने की। ये भूल गए हैं कि यूं तो कहते हैं सिकंदर के हौसले भी आली थे, गया जब इस जहां से तो दोनों हाथ खाली थे। तो ये कुछ लेके नहीं जाओगे। और जो ये झूठ के से पैसे कमाने के लिए जो करता है ना व्यक्ति, धंधा कर रहे हैं जो ये लोग, इनकी विश्वसनीयता अपने आप ही जनता से समाप्त हो जाती है कुछ दिनों के बाद में। ये दुनिया को चिल्लाने दो, अपनी सेना पर, अपने देश के किसान पर, अपने जवान पर, अपने व्यापारी पर भरोसा रखो। ये ईमानदारी का करते खाते हैं। बाकी जो ये मीडिया हैं, ये आपके जो बहुत से सरकारी कर्मचारी, बोला एक वो क्या नाम है, जज के घर में नोट जल रहे हैं, आग लगी हुई है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो लोगों का विश्वास तो कम होता ही है। लेकिन क्या है कि किसी पे विश्वास तो रखना पड़ता है। और जो हमारा सीमा में बैठा हुआ जवान, वो अपने देश के साथ गद्दारी करने की कभी नहीं सोचता। नहीं तो अगर इनकी तरह गद्दारों की तरह पैसे कमाने के लिए सोचें तो पाकिस्तान का आकर के उन्हें 2-4-10 करोड़ रुपया चौकी पे बैठे हुए मिलिट्री वाले को पकड़ा देगा कि ये पकड़ो 10 करोड़ रुपया, और बोला मुझे अंदर जाने दो। 10 करोड़ उसकी पूरी जीवन की पेंशन नहीं होगी, तनख्वाह नहीं होगी। लेकिन फिर भी उस समय जो वहाँ बैठा है, उसने शपथ खाई है, तो उसको अपना परिवार, अपना घर सब उतना प्रिय नहीं रह जाता जितना अपना देश प्रिय रह जाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को जो भारत में जी रहा है, भारत का अन्न खा रहा है,
उसको ईमानदारी के साथ में, जो व्यक्ति जिस नाम का पैसा ले रहा है और उस काम को अगर ईमानदारी से नहीं कर रहा तो वो भी देश का गद्दार है। तमाम जो ये 1.5 लाख रुपया 10 लाख रुपया तनख्वाहें ले रहे हैं और फिर भी रिश्वत के लिए घूम रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं। ये घर भर करके ये क्या सोचते हैं कि इनकी मृत्यु इतनी बुरी होती है कि बाद में इनको पानी देने वाला कोई नहीं मिलता है। तो इसलिए जो कर्म करोगे ना, वो कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी कवि ने कहा है, राम कहे जा काम किए जा, या रामायण में नहीं लिखा ये, राम कहे जा काम किए जा, ना काहू का घर है अब ना काहू का डर है, परदेसी का नगर बसा है, ना काहू का घर है। जो आप बताते हो ना, मेरा 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 घर, मेरा बिल्डिंग, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, जब जाता है यहाँ से तो बोला नहीं कुछ नहीं लेके जाता। वो जो फेंके जाते हैं ना सिक्के अर्थी में, वो छाती में पड़े होते हैं। भगवान कहता है जिसके पीछे तू जिंदगी भर भागा, तेरी सीने में पड़ा एक सिक्का उठा के दिखा दे। उठा लेता है कोई व्यक्ति? तो वो कहते हैं कि मेरे जनाजे को वो रुकवा के बोले कि लौटेंगे कब तक, कहाँ जा रहे हैं। तो इतने में ऊपर से आवाज़ आई कि दुनिया की सारी मुसीबतें उठाकर जहाँ से चले थे वहीं जा रहे हैं। जाना सबको वहीं है। अच्छा कर्म करो, तुम्हारी आत्मा को खुद शांति मिलेगी। देश के हित का काम करो, राष्ट्र के हित का काम करो, अपने से गरीब को सताना बंद करो। और कहीं भी हो अगर आपको दिखाई देता है कि ये हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है, उसका विरोध करना सीखो। और ये रात दिन जो ये नेताओं की चमचागिरी में लगे रहते हैं, बाद में देखते हैं वो भीख मांगते फिरते हैं। बहुत से यहाँ पे ललितपुर में मैंने देखा, बहुत से लोग नेताओं के पीछे लटके घूमते रहे। अब पता चला साला वो आज भी टूटी चप्पल पहने घूम रहे हैं। अरे अपने घर का काम करो भाई, कर्तव्य करोगे, जब काम करोगे तभी तो कुछ फल मिलेगा। जब काम नहीं करोगे, सिर्फ चमचागिरी, रात दिन चमचागिरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे वो साला चोर हो चाहे डकैत हो, तो उससे कोई फायदा होगा क्या? आपको नहीं होगा। देश हित में काम करना सीखिए। मृत्यु आपकी सत्य है, कोई रोक नहीं सकता। जो अच्छा कर जाओगे वही आपका यहाँ रहेगा, वहाँ रहेगा। और अगर अधर्म पे जीते रहोगे, पैसे कमाते रहोगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। लास्ट नोट पे अभी जो डायलॉग्स होने हैं दोनों कंट्रीज की, पाकिस्तान और इंडिया के बीच, तो आप क्या चाहते हैं, किस बात पर सुलह हो? और सबसे पहले तो जो ये 3 आतंकी अपने पाल रखे हैं, अजहर मसूद और वो हाफिज सईद और एक और चश्मा वाला और है उसका वो, और उसके बाद में ये क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम, जो ये दाऊद इब्राहिम बॉम्बे का ब्लास्ट वाला, इनको सबको हमें वापस करो। एक पहली बात ये होना चाहिए। दूसरी बात, अब लिख करके मोहर लगा के दीजिए कि हम आतंकी पैड नहीं बनाएंगे, लॉन्च नहीं करेंगे, आतंकियों को अपने देश में पनाह नहीं देंगे। जब ये बातें अगर वो मान लेता है और ये पीओके हमारा वापस कर दो, बस 3 बातों में ही इनका सब सार निकल आएगा। और बाकी फालतू की कहानी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पानी हम तुम्हारा बंद अभी कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है ये हिंदुस्तान है, ये क्या पानी को पिलाने के लिए बोलते हैं पानी पिलाओ लोगों को। रोड में स्टेशनों पे हम लोग पानी बांटते हैं, हम लोगों को घरों में, अपने घरों के दरवाजे मटके रखकर लोगों को पानी पिलाते हैं। तो क्या इनको प्यासा मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे। लेकिन क्या है, तुम अपने कर्म सुधार लो। ये तुम्हारे ये जितने भी पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का मुसलमान है, सब ये अपना पारिवारिक सदस्य है। इनके 400 साल पहले, 300 साल पहले इनके पूर्वज सब यही सनातन धर्म से निकले हैं। वहाँ का एक मुल्ला, पाकिस्तान का एक मुल्ला से पूछ रहा है, वो बड़ा मौलवी है मुल्ला, बोला आपकी जड़ कहाँ से? तो कह रहा है मेरा जड़ पृथ्वीराज चौहान के खानदान से है। पृथ्वीराज चौहान के लड़के का नाम था रामदेव, रामदेव के उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उसकी हम लोग संतानें हैं। बोला ये जो बहुत से आपने देखा होगा, राणा लगाते हैं, चौहान लगाते हैं, जाकिर राज चौहान,
ये सब चौहान लगे थे, कहाँ से आए? सऊदी अरब से थोड़ी आए, ये अपने ही हैं। इसलिए अपने ही अपनों को मत मारो यार, एक साथ रहना सीखो। यही पाकिस्तान अगर भारत से मिल के चलता रहता तो आज ये भी कहीं रईस कंट्रियों में होता, जैसे इसके पास में प्राकृतिक संपदा है। लेकिन ये हमेशा दूसरे देशों के बड़े रहते हैं रईस कंट्रियों में। हाँ ठीक है, अब हमें चलने दीजिए। चलिए सर, धन्यवाद आप लोगों मुझे को। बहुत अच्छा लगा। सोचते हैं हम लोग भी जीवन में आपसे कुछ सीखें और काफ़ी अच्छा रास्ता अपनाएं जीवन में।